हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सनी में आपका स्वागत है। हम आज 3 फरवरी का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न पहला है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन हॉनरेड विद द लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी आर्मांडो मोंडो डुप्लेटिस, ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। तो दोस्तों, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे किया गया है? आर्मांडो मोंडो डुप्लेटिस को किया गया है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द 17th ब्रिक्स समिट 2025 ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों, ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर हु was honored with the Major ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड 2025 इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी भारोत्तोलन। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, किस खेल से? मुक्केबाजी से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन स्थापित किया गया? इन विच सिटी ऑफ राजस्थान हैज द स्टेट फर्स्ट नमो बायोडायवर्सिटी पार्क नमो वन बीन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, कहाँ पर किया गया है? अलवर में किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी अलवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन हॉनरेड विद द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन गुजराती लैंग्वेज? ऑप्शन ए सुशील शुक्ल, ऑप्शन बी कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट, ऑप्शन सी राघवेन प्रहलाद राव दवे, ऑप्शन डी नरोत्तम पालान। तो दोस्तों, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट को सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन द यूनियन बजट 2025-26? ऑप्शन ए 800 करोड़, ऑप्शन बी 900 करोड़, ऑप्शन सी 1000 करोड़, ऑप्शन डी 1200 करोड़। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों, 1000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 1000 करोड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए और समय को
स्थिर रखा जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों यदि शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए और समय को स्थिर रखा जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों इफ द पावर इज डबल एंड द टाइम इज कीप्ड कांस्टेंट हाउ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बिकम डबल। ऑप्शन नंबर सी 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसने वहां भारी तबाही मचाई। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट हिट श्रीलंका इन नवंबर 2025 एंड कॉज्ड द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए फैगल, ऑप्शन बी मोथा, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी दितवाह। दोस्तों नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसने वहां भारी तबाही मचाई, तो दोस्तों क्या नाम था, दितवाह उस तूफान का नाम था। हमारा ऑप्शन नंबर डी दितवाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विलय में OH आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अम्लीयता पर क्या पड़ेगा। What will be the effect on acidity if the concentration of OH ion is increased in a solution। ऑप्शन ए अम्लीयता बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी अम्लीयता घट जाएगी, ऑप्शन सी अम्लीयता स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी विलयन उदासीन हो जाएगा। तो दोस्तों किसी विलय में OH आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अम्लीयता पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों क्या पड़ेगा दोस्तों, अम्लीयता घट जाएगी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी अम्लीयता घट जाएगी, इसका यह प्रभाव पड़ेगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, MOSPI के पहले मासिक PLFS बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर UR कितनी प्रतिशत थी। अकॉर्डिंग टू MOSPI's फर्स्ट मंथली PLFS बुलेटिन, व्हाट वाज इंडियंस एम्प्लॉयमेंट रेट UR इन अप्रैल 2025। ऑप्शन ए 4.8%, ऑप्शन बी 5.1%, ऑप्शन सी 5.4%, ऑप्शन डी 5.6%। तो दोस्तों MOSPI के पहले मासिक PLFS बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत थी। तो दोस्तों कितनी प्रतिशत, 5.1% थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी 5.1% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन अबाउट प्लेस। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब विवाहिनी, ऑप्शन डी योनि। तो दोस्तों मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों किस भाग में होती है, फैलोपियन ट्यूब या विवाहिनी में होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब या विवाहिनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समभारिक का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीन्ड बाय इसोबार्स। ऑप्शन ए समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की समान संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समभारिक का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों समभारिक का क्या तात्पर्य है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अंत पर रखा जाता है तो प्रतीक की प्रसी होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज।
ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अंत पर रखा जाता है तो प्रतीक की प्रति होगी, तो दोस्तों प्रतीक की प्रति होगी आभासी और उल्टा। हमारा ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती 2025 में मनाई गई। ऑन विच डेट वाज द 119th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद सेलिब्रेटेड इन। दोस्तों यहाँ 2025 है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 23 जुलाई, ऑप्शन सी 27 फरवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती 2025 में मनाई गई। तो दोस्तों 23 जुलाई को मनाई गई। हमारा ऑप्शन नंबर बी 23 जुलाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन isotop of hydrogen? ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी इरिडियम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो दोस्तों कौन सा? इरिडियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इरिडियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस सब पालन न करने के कारण 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इन जून 2025 विच पेमेंट बैंक ऑफ डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 29.6 लाख for non-compliance with direction related of payment banks? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी फियनो बैंक, ऑप्शन डी HDFC। तो दोस्तों जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस सब पालन न करने के कारण 29.6 लाख मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है? तो दोस्तों फिनो बैंक पर लगा दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी फिनो बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2025 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला के साथ हिस्सा लिया था? विच मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन अ मीटिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला हेल्ड इन द US इन अक्टूबर 2024? ऑप्शन ए नारा लोकेश, ऑप्शन बी पवन कल्याण, ऑप्शन सी YS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन डी चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2024 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला के साथ हिस्सा लिया? तो दोस्तों किसने लिया? नारा लोकेश ने लिया। हमारा ऑप्शन नंबर ए नारा लोकेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2024 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खेल निकाय अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा, समर्थन और निर्वासन में प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है? विच स्पोर्ट्स बॉडी is playing an active role in providing security support and training in excel to Afghanistan's women players? ऑप्शन ए फीफा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ऑप्शन नंबर एशियाई खेल महासंघ AESF। दोस्तों कौन सा खेल निकाय अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा, समर्थन और निर्वासन में प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC
प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर्स ऑक्सीजन इन द ब्लड? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लाल रक्त कणिकाएं रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करते है। हमारा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कणिकाएं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चारा फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोइंग फोडर प्लांट्स? ऑप्शन ए बीजों के उत्पादन के लिए उगाना, ऑप्शन बी लंबे समय तक हरे चारे के रूप में वृद्धि, ऑप्शन सी अधिक पोषक तत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं है। चारा फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों क्या होती है? हमारा ऑप्शन नंबर सी अधिक पोषक तत्व प्रदान करना होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के छानने फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? विच पार्ट इज यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी नसें या सिराएं, ऑप्शन बी धमनियां, ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो दोस्तों रक्त के छानने फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नेफ्रॉन उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसकी बढ़ोतरी होगी? इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीजेस डिवाइड एसी इच इंडिविजुअल रेजिस्टर? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी कुल प्रतिरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसकी बढ़ोतरी होगी? तो दोस्तों किसकी बढ़ोतरी होगी? कुल प्रतिरोध की बढ़ोतरी होगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी कुल प्रतिरोध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राजील में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया? व्हाट इज द क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट पर ईयर बाय 2035 सेट ड्यूरिंग द COP30 क्लाइमेट समिट हेल्ड इन ब्राजील? ऑप्शन ए $1.0 ट्रिलियन, ऑप्शन बी $1.3 ट्रिलियन, ऑप्शन सी $2.5 ट्रिलियन, ऑप्शन डी $5 ट्रिलियन। तो दोस्तों ब्राजील में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों कितना? $1.3 ट्रिलियन लक्ष्य जुटाने का रखा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी $1.3 ट्रिलियन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है? अ बेस रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर? ऑप्शन धातु, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी गैस। दोस्तों क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है? तो दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी अम्ल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पूर्ण तिथि 2025 बलिदान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गई? ऑन विच डेट वाज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद सेलिब्रेटेड एज बलिदान दिवस इन 2025? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्य तिथि 2025 बलिदान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाई गई? तो दोस्तों किस तिथि को मनाई गई है?
23 जुलाई को मनाई गई है। हमारा ऑप्शन नंबर ए 23 जुलाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMS 2024 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? हु inaugurated the 9th edition of Asia's largest telecom, media and technology फोरम इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMS 2025? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी S शंकर, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMS 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। हमारा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोड्यूस? ऑप्शन ए विद्युत हीटर, ऑप्शन बी विद्युत जनित्र, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फ्यूज। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, कौन सा विद्युत जनित्र क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, भारत में MSME नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSME पॉलिसीज एंड स्कीम्स इन इंडिया? ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी विकास आयुक्त कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों, भारत में MSME नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? विकास आयुक्त और कार्यालय जिम्मेदार है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विकास आयुक्त और कार्यालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए वर्ष 2023, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2025, ऑप्शन डी वर्ष 2026। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों, किस वर्ष को घोषित किया है? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2025 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस कंपेयर्ड टू इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस? ऑप्शन ए 6 गुना, ऑप्शन बी 1/4 गुना, ऑप्शन सी 1/6 गुना, ऑप्शन डी समान रहता है। तो दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो दोस्तों, कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 1/6 गुना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा न्यूनतम कार्बन परमाणु वाला एल्केन बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट अल्केन अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी साइक्लोप्रेन, ऑप्शन डी एथेन। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा न्यूनतम कार्बन परमाणु वो वाला एल्केन बनाता है? तो दोस्तों, कौन सा बनाता है? एथेन बनाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी एथेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब एक आध्यात्मिक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ अ बेस? ऑप्शन ए केवल लवण, ऑप्शन बी लवण और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी लवण और जल, ऑप्शन डी केवल जल। तो जब एक आध्यात्मिक ऑक्साइड की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में
क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लवण और जल प्राप्त होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी लवण और जल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटन द्वारा प्रजनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस बाय बाइनरी फिसेशन? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी लिस्मैनिया, ऑप्शन लिली, ऑप्शन नंबर डी तितली। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों लिस्मैनिया द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी लिस्मैनिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द मीन्स सिंगल्स टाइटल एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी ली चेउक यू, ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेसन, ऑप्शन डी कटो मोमता। तो दोस्तों मोता। तो दोस्तों 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सलेसन ने 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विक्टर एक्सलेसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन जून 2025? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो दोस्तों तेलंगाना में किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 2025 वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप हेल्ड? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन डी टोक्यो जापान। दोस्तों 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बुडापेस्ट हंगरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द मीन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी जानिक सिनर, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता। हमारा ऑप्शन नंबर बी जानिक सिनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? व्हाट रैंक डिड इंडिया स्कोर इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 12M²। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12M², 12वां स्थान मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर डी 12th इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? विच डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार ऑन 22 मार्च 2025? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन बी बालिका दिवस, ऑप्शन सी बिहार दिवस, ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों 22 मार्च 2024 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया है? बिहार दिवस मनाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिहार दिवस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की? विच मिनिस्टर अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडियन सेमीकंडक्टर चिप? दोस्तों ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया, स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की। हमारा ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हु हैज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2025? ऑप्शन डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन डी स्वामीनाथ जी, ऑप्शन सी एम राजेश्वर राव, ऑप्शन डी माइकल पात्रा। तो दोस्तों मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूनम गुप्ता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक ज्ञान सीपीआर पल्स ऑफ विजडम के लेखक कौन है? हु हैज द ऑथर ऑफ द बुक ज्ञान एस्पिरल्स ऑफ विजडम टू? ऑप्शन ए पी एस कृष्णन, ऑप्शन बी एन एस चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी जावेद अख्तर। दोस्तों पुस्तक ज्ञान सीपीआर पल्स ऑफ विजडम के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है इसके लेखक? एम वेंकैया नायडू इसके लेखक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी एम वेंकैया नायडू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ठाणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस सांसद को वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी कार्यों के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द देन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाज हॉनर्ड विद द संसद रत्न अवार्ड इन द ईयर 2025 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटिव वर्क? ऑप्शन ए राजन विचारे, ऑप्शन बी नरेश हम इसके, ऑप्शन सी श्रीकांत शिंदे, ऑप्शन डी प्रताप राव जाधव। तो दोस्तों तो ठाणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस सांसद को वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी कार्यों के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किनको किया गया है? नरेश हस्के को सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान आई 171 किस देश के लिए उड़ान भर रहा था? इन जून 2024 द प्लेन AI 171 दैट क्रैश इन अहमदाबाद वाज फ्लाइंग टू विच कंट्री? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी डी कर्नाटक। दोस्तों जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान AI 171 किस देश के लिए उड़ान भर रहा था? इन जून 2025 द प्लेन AI 171 दैट क्रैश इन अहमदाबाद वाज फ्लाइंग टू विच कंट्री? तो दोस्तों किस कंट्री के लिए उड़ान भर रहा था? यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भर रहा था। हमारा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित और संचालित किया गया? बाय whom was the successfully trial of the intermediate range ballistic missile Agni 5 developed and conducted in अगस्त 2025? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन बी BDL। दोस्तों अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित और संचालित किया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया? DRDO द्वारा किया। हमारा ऑप्शन नंबर बी DRDO इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में प्रकाशित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय के पहले संस्मरण का शीर्ष क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट मेमोरी बाय बुकर प्राइज विनिंग ऑथर ऑफ अरुंधति रॉय पब्लिश्ड इन सितंबर 2025? ऑप्शन ए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन डी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ऑप्शन सी मदर मेरी कम्स टू मी, ऑप्शन डी आज़ादी फ्रीडम फैसिवाद फिक्शन। दोस्तों सितंबर 2025 में प्रकाशित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय के पहले संस्मरण का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी मदर मेरी कम्स टू मी, ऑप्शन नंबर सी मदर मेरी कम्स टू मी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का
क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उसके प्रतिरोध पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? विच ऑफ स्टेट रिसेंटली स्टार्ट द सेफ सैटरडे प्रोग्राम? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों हाल ही में सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों बिहार द्वारा शुरू किया। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए डेली का एनालिसिस कराएंगे दोस्तों।